सालों। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। सब प्रकार की। इफिसियों 1:3। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कि हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर की उस अनंत महिमा का हम गुणगान अपने जीवन के हर एक पल में, अपनी सांसों के हर एक तार में अगर करते जाएं तो भी कम होगा, क्योंकि माता के गर्भ में आने से पहले से ही परमेश्वर ने हमें रचा बसा और बनाया। अद्भुत रीति से माता के गर्भ में ही हमारी रचना की और हमसे इतना प्रेम किया कि सारी आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, जीवित है, दोधारी है, जो पर एक एक पल में हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मांस को, हमारे गूदे को छेदता है और बताता है कि देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। उस प्रेम के लिए हमें परमेश्वर पर अडिग रहना होगा, खड़े रहना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा प्रभु हमसे प्रेम करते हैं प्रियो। सच में परिवार में आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो यूँ कहता है, हमारे प्रभु, हमारा पिता, हमारा अब्बा, हमारा बाप, जो हमारे यहोवा, हमारा सब कुछ है, वो हमसे प्रेम करता है। और ऐसा वैसा प्रेम नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ हर एक कौमा तक सत्य है, अटल है, अविनाशी है, ना उसे कोई छू सकता है। और परमेश्वर ने वो हमसे प्रेम करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर तुझे कोई छुएगा तो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। इस गहरे प्रेम के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और उस दलदल से, उस कीचड़ से हमें उठाया और अपने गले से लगाया, ताकि हम वो पा सकें। क्योंकि संसार की सारी आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें भर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, एक आशीष नहीं, दो आशीष नहीं, कुछ आशीष नहीं, थोड़ी सी आशीष नहीं, पूरी की पूरी आशीष। सब वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, ऐसी वैसी आशीषें नहीं, आत्मिक, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम अगर कर्जे में हैं, हम बीमारी में हैं, हम परेशानी में हैं, हमें संसार में है। सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो कि हमें संसार में है, और ये हो सकता है, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं, आएंगी विपत्तियाँ, लेकिन वो हमें छू नहीं पाएंगी, क्योंकि वचन में यूँ लिखा है, हमारे निकट 1000 और हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो हमारे पास ना आएंगे। परंतु हम अपनी आँखों से दृष्टि करेंगे और दुष्टों के अंत को देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए ताया हुआ है, अटल है। जब हम उस पे खड़े हो जाते हैं, हम पूरे विश्वास में हो जाते हैं, हम परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा हम पे प्रकट करते हैं। हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग, हमारा विश्वास जितना मजबूत होगा, जितना दृढ़ होगा, परमेश्वर का प्रेम हम पे वैसे ही प्रकट होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस प्रेम के लिए, परमेश्वर की इस दया के लिए, परमेश्वर की शांति के लिए, परमेश्वर के उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भर भर के दिया है, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए कि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि हमारे लिए सारे के सारे आत्मिक आशीषों का द्वार खोल दिया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो पिता है, हमारा जो अब्बा है, हमारा जो बाप है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और उनके पिता का धन्यवाद हो। हाँ, हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मसीह में, यीशु मसीह में सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें दी हैं। हर एक आशीष से हमें भर दिया है प्रिय। हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहूँगी प्रियो
चाहे आप आज कर्जे में हो, आपको कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो, आप परेशानी में हो, आपको लोग तरह-तरह की नाना प्रकार की बातों से सताव मिल रहा हो, आपके घर के लोग आपको नहीं समझ पा रहे हो, आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ पा रहे हो, आपके अपने लोग आपको नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन प्रियो, ये वक़्त घबराने का नहीं है, ये वक़्त उठ खड़े होने का है और परमेश्वर के इस जीवित वचन पर विश्वास करने का है। और घोषणा करिए इन वचनों को, मान लीजिए, क्योंकि वचन में यूँ भी लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के द्वारा खड़े होते तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी कल्पना के कहीं परे परमेश्वर का प्रेम हम पे प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर कब, कहाँ, कैसे प्रकट होगा प्रियो, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप आज जहाँ पे हो वहाँ से कहीं अलग आपको परमेश्वर कर देंगे। आप अकेला महसूस करोगे, दुनिया आपके ऊपर ताने देंगी, तरह-तरह की नाना प्रकार की बातें कहेंगी, आपको सताव मिलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको लगेगा कि आप अकेले हो, आपके आस-पास में कोई नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्रियो, हमारे पास जो ये पुस्तक है, ये सिर्फ़ पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। एक-एक शब्द जो इसमें है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का प्रेम है और हम पे प्रकट होता है। हमें परमेश्वर के समीप आना है और इन वचनों पर मनन करना है, इन वचनों की घोषणाएँ करनी है। हमारे जीवन के चाहे हालात जैसे भी हों, हम उन हालातों से हम नहीं निपट सकते, हम निपट ही नहीं पाएँगे। लेकिन हाँ, हमारा यहोवा जो हमारा बाप है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा सब कुछ है, जिसने हमें बहुत प्यार से बनाया, वो हमें गिरता हुआ, वो हमें टूटता हुआ, वो हमें परेशान होता हुआ कभी नहीं देख सकता। हमें कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की ज़रूरत नहीं है प्रिय। हमारे जीवन में जब भी मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, मुश्किल हालात होते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा नहीं करते, हम अलगाव में चले जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम बस लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम अपनी सारी बातें सबको बताते हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी उससे मिलते हैं, लेकिन हमें जो मदद होती है वो किसी से भी नहीं मिलती। कभी कोई करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता, क्योंकि हमें जो सुकून चाहिए, हमें जो शांति चाहिए, हमें जो प्रेम चाहिए, वो सिर्फ़ प्रेम हमारा यहोवा हमें दे सकता है। क्योंकि शांति का दाता हमारा यहोवा है, यहोवा शालोम। मुक्ति का दाता हमारा यहोवा है, प्रेम का दाता हमारा यहोवा है। उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की। वो माँगने से कहीं बढ़ के देने वाला है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने सारे स्वर्गीय भंडार हमारे लिए खोल रखा है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, 1-2 प्रकार की नहीं, कुछ प्रकार की नहीं, थोड़े प्रकार की नहीं, सब की सब सारे प्रकार की आशीषों से प्रभु ने हमें भर दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब आपके पास कर्जों का पहाड़ हो, आप पहाड़ से कहिए, तू हट मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से भर दिया। जब आप गरीबी में हो, जब आप लाचारी में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप बीमारी में हो, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में, होता है ऐसा, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस विश्वास के साथ प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है। और जब हम अपने प्रभु में खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, अटल रहते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हम पे प्रकट होता है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने हमें सारी की सारी आशीषों से भर दिया है। आपके जीवन में अगर आज कैसी भी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो, आप मत घबराइए, आप परेशान मत होइए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है, कोई मेरा अपना नहीं है, ऐसा आपको मन में विचार आएँगे। दुष्ट आपके मन में ऐसे विचार डालेगा, लेकिन आपको इन विचारों को तोड़ देना है, इन जंजीरों को तोड़ देना है, इन बंधनों को तोड़ना है और कहना है
मेरा पिता मेरे साथ है, जो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से मुझे भर दिया। और जब इस वचन पे आप खड़े हो जाते हैं, जब इस वचन की घोषणा करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी एरियो की दीवार, वो दीवार गिर जाएगी। और वो दीवार आपका प्रभु, आपका पिता, आपका परमेश्वर गिरा देगा और आपको जीवन में उन ऊंचाइयों पे ले जाएगा जहां आप एक पल में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और दूसरे ही पल आप परमेश्वर के बहुत करीब होंगे, उस आनंद में होंगे, उस दुख से निकलकर उस आनंद की ओर, उस दर्द से निकलकर उस प्रेम की ओर। पर कब? जब हम परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे। चाहे हमारे जीवन के हालात जैसे भी हो, आप घोषणा करिए, हिम्मत से खड़े होइए और लगे रहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन पे लगे रहते हैं, यकीन मानिए प्रियो, वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। वचन की घोषणा हमारे जीवन में पूरी होती है। वचन का पावर जो है, जब आप करेंगे तब आप महसूस करेंगे, तब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। आपकी सोच से कहीं परे आपको वो प्रेम मिलेगा जिस प्रेम की तलाश में आज तक आप भटक रहे थे। आपको लगेगा कि कोई मुझसे प्रेम तो नहीं करता। ये संसार आपसे प्रेम करेगी, दिखावे का प्रेम। जब आपको ज़रूरत होगा, ये संसार आपसे विमुख हो जाएगी, दूर हो जाएंगे वो लोग जो आज अपने कहते हैं कि हम आपके अपने। लेकिन प्रभु उस अकेलेपन में भी आपके साथ है, उस दर्द में भी आपके साथ है, उस तन्हाई में भी आपके साथ है। जब आप रो रो के अपना बिछावन भिगा रहे थे, अपना तकिया भिगा रहे थे, जब आप अकेले पड़े थे, आपको लग रहा था कि आज कोई परिवार, कोई मेरा अपना, कोई मेरे मित्र मेरे साथ नहीं है, लेकिन उस वक्त आपका प्रभु आपके साथ है। आप उठ खड़े होइए, हिम्मत बांधिए और वचन पे खड़े हो जाइए, वचनों की घोषणा करना शुरू कीजिए। फिर आप देखिएगा वो चमत्कार आपके जीवन में होंगे। आप अकेले तो होंगे, पर आप अकेले नहीं होंगे। ये वो बीज है जो आज आप बोएंगे और आने वाले समय में इसका फल खाएंगे। जब आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ये बीज आज आपने बोया है और जब आप इसकी घोषणा करते हैं तो उस बीज पे आपने पानी डालना शुरू किया है और आप ऐसे ही ऐसे बीज पे पानी डालते चले जाइए, घोषणा करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए और ये बीज एक दिन अंकुरित होकर बाहर निकलेगा, ज़मीन में दिखाई देने लगेगा। शुरू में तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं होगा, हो भी सकता है। आपका विश्वास जैसा हो आपको प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन एक दिन वो ज़मीन का सीना फाड़ कर बाहर निकलेगा और वो सबको दिखाई देने लगेगा। स्वयं सबसे पहले आपको दिखाई देगा, फिर आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके अपनों को दिखाई देगा, फिर आपके समाज को दिखाई देगा, फिर देश को दिखाई देगा और फिर दुनिया को दिखाई देगा। लेकिन पहले आपको ये बीज बोना होगा। बिना बीज बोए हम फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आप आनंदित रहे, आपके बच्चे, आपके पीढ़ियाँ, आपका घराना आनंदित रहे, आपका परिवार आनंदित रहे, तो सबसे पहले आपको बीज लगाना होगा और उस बीज को सींचना होगा। और एक दिन जब आप जड़ पकड़ लेंगे तो वो बीज जो पौधा था नन्हा सा, अब वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा। और विश्वास पकड़ लेंगे तो उसमें फूलें आएंगी, और विश्वास पकड़ लेंगे तो उसमें फल आएंगे, और विश्वास पकड़ लेंगे तो एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप वो फल मिलेंगे, आप वो फल खा सकते हैं। वो फल, उस पेड़ के फल सिर्फ आप ही नहीं, आपके अपने खा सकते हैं, आपके मित्र खा सकते हैं, आपका परिवार खा सकता है और देश और दुनिया उन फलों को देखेगा। पर कब? जब आप परमेश्वर के वचनों पे बने रहे, खड़े रहे, अटल रहे और विश्वास करें कि ये वचन मेरे लिए है। हाँ प्रियो, आप हर एक वचन को विश्वास करिए, जिस भी वचन की घोषणा करते हैं उन वचनों पे खड़े रहिए और यहोवा राफा आपको चंगाई देंगे। आप बीमारी में हो, आप बीमारी के वचनों के लिए घोषणा करिए। आप परेशानी में हो, आप वचनों की घोषणा करिए। आप तंगी में हो, आप वचनों की घोषणा करिए। चाहे आपके जीवन की परिस्थिति आज मेरे प्रियो कैसी भी हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ का सही समय, उचित समय पे परमेश्वर आपको फल से भर देंगे। आपके मन में शांति आएगी, आपके मन में सुकून आएगा
और परमेश्वर ने तो अपने वचन में पहले ही कह दिया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हाँ मेरे प्रियो, एक दो प्रकार की नहीं, सारे के सारे प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु के प्रेम में बने रहिए, आनंदित रहिए। सालों